हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स और स्टैटिक्स 5 जो कि सीबीएसई के लिए है, सॉरी सीबीसीएस के लिए यानी ओल्ड कोर्स के लिए है, जिसमें आपका यूनिट नंबर 3 है जो स्क्रीन पर है। प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम अब मेथड 2 है उसके गुजरात यूनिवर्सिटीज़ के 2021 से 2025 के पेपर्स के सम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो काम का भी है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई सेम 5 दिसंबर 2021 का पेपर है। सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी वही जो ओल्ड कोर्स है, मतलब कि ये मैं बता चुका हूँ आपको, राइट। अब देखिए यहाँ तो एक तो पहले ये डिफरेंस मोस्ट आईएमपी हो गया है जो कि मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है बट ये बुक में दिया है और इसकी मैं रील अपलोड कर दूंगा, राइट। डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा। 4-5 पॉइंट अच्छे अच्छे डिफरेंस में आपको इजी लैंग्वेज में दे दूंगा, जो कि किसका है, पी चार्ट और सी चार्ट का है। मोस्ट आईएमपी है, ये पूछा जाएगा आपको 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपको ये जरूर पूछा जाएगा, सिंपल। अब यहाँ सम है, सम हम देख लेते हैं किस तरह का पूछा गया है। तो देखिए, ऑल्सो ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम विच 10 सैंपल्स each of 100 items are selected. Number of defective items respectively 2, 4, 8, 12, 2, 0, 1, 2, 3 and 6 are found out of the found यानी and give your report about the production process। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंटों का डाउट होगा, सर अगर ऐसा सम आ जाए, देखिए सम कुछ नहीं है, थियोरिटिकली है। थियोरिटिकली यानी क्या, तो देखिए यहाँ जो आप वो लिखते हो ना नंबर, वो सभी में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब सेकंड कॉलम, तो देखिए सेकंड कॉलम में सभी में आप 100 करते जाओगे, सिंपल, और कुछ नहीं है। आपको टेबल बना के देते हैं, इन्होंने नहीं बनाया तो आप खुद से लिख लोगे, नंबर आप खुद से लिख लोगे जैसे हम लिख लेते थे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और आपको यहाँ देखिए डिफेक्टिव नंबर दिया है। अब क्वेश्चन ये है सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पी चार्ट है या फिर ये और ये एनपी चार्ट है। यही यही मेन क्वेश्चन होता है और यहीं पर स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मतलब आप लोग स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इस सम को कैसे पहचाने। तो देखिए, पी चार्ट को ना मैंने पहचानने का 2 तरीका आपको बताया था, सिंपल, वो यहाँ एक भी तरीका भी काम नहीं आएगा। तो एक तरीका और मैं बताता हूँ। देखिए, आपको प्रपोर्शनेट नंबर मिले या प्रपोर्शनल, अगर ये शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये पी चार्ट है। अगर ये शब्द देखने को ना मिले तो समझ जाइएगा कि एन पी चार्ट है, सिंपल। अगर ऐसे वर्डिंग में आपको ऐसे थियोरिटिकल यानी ऐसे लिख कर दिया हो तो आपको प्रपोर्शन नंबर डिफेक्टिव लिखा हुआ मिले, या ड्रॉ कीजिए आप क्या, प्रपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव नंबर, राइट, डिफेक्टिव चार्ट आप ड्रॉ करिए तो ये समझिए कि पी चार्ट है। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ ना मिले तो ये एनपी चार्ट है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पढ़ा इसको और आपसे तो यही कहा है कि ड्रॉ करिए अप्रोप्रिएट चार्ट, यानी आपका कौन सा हो गया है, ये एनपी चार्ट हो गया, सिंपल और काफ़ी आसान है सम। इस सम हमने एनपी चार्ट ड्रॉ भी किया था, कुछ है नहीं, फॉर्मूला बस आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सम देखते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई सेम 5 नवंबर 2002 का ये सम है। सम को रीड करते हैं। 10 सैंपल्स ईच 100 आइटम, सेम ऊपर की तरह है। ड्रॉ फ्रॉम अ प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके कोई बात नहीं। Number of defective items in the samples are respectively 12, 10, 15, 11, 9, 4, 8, 5, 2 एंड 14। ठीक है, डिफेक्टिव नंबर के जो दे रखे हैं सैंपल्स, ये आपसे कहा है ड्रॉ चार्ट फॉर प्रोडक्ट प्रपोरेशन, ये देखा लिखा है आपसे प्रपोरेशंस ऑफ डिफेक्टिव, जो मैंने आपको कीवर्ड दिया,
सिंपल। ये देख लीजिए, आपको सिंपल ही कहा है प्रोपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव एंड स्टेट योर कंक्लूजन अबाउट द प्रोसेस। तो ये अब कौन सा चार्ट हो गया आपका? ये आपका पी चार्ट हो गया। सिंपल। देख लीजिए, मैंने कीवर्ड बताया था प्रोपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? पी चार्ट हो जाएगा। तो बताइए, पी चार्ट में तो कोई परेशानी होगी नहीं। नेक्स्ट सम देखते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 यानी नवंबर 2023 का है। 10 सैंपल्स ईच ऑफ 200 आइटम्स आर ड्रॉन। या राइट, देखिए यहाँ 100 दिया था, अब यहाँ 200 हो गया, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन सैंपल्स आर रिस्पेक्ट टू, आपको डिफेक्टिव आइटम्स दिए हैं 8, 12, 2, 20, 10, 15, 6, 20, 13 एंड 8। राइट, आपसे सिंपली कहा है ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट चार्ट। राइट, कौन सा अप्रोप्रिएट चार्ट कहा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? NP चार्ट हो जाएगा। सिंपल। मैंने आपसे कहा अगर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव आपको चार्ट कहे तो वही वो पी चार्ट होगा, नहीं तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? अप्रोप्रिएट चार्ट कहे तो वो आपका NP चार्ट हो जाएगा। राइट, तो ये जो कि फर्स्ट जो ये सम है ये NP चार्ट वाला है, ये लिखा है मैंने, देख लीजिए। सेकंड वाला है वो पी चार्ट है, थर्ड वाला है NP चार्ट है। ऐसा ही सीरीज चल रहा है, वो कोई बात नहीं। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या है। यस, सम नंबर नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर 2024 का है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो आप क्लियरली कहा है फाइंड द कंट्रोल लिमिट ऑफ पी चार्ट। तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं रही, और आपसे कहा है कि आप अपना कंक्लूजन भी दीजिए। कंक्लूजन ही फाइनल आंसर माना जाएगा, मैं आपको बताते आया हूँ अभी तक। तो यहाँ तो देख लीजिए, डेट दे रखा है 1 से 10 तक। नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड दे रखा है 50-50 सभी मर, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स दे रखा है आपको, ये सारे नंबर दे रखा है। तो यहाँ तो क्लियरली कहा है कि पी चार्ट आप ड्रॉ करिए। तो यहाँ तो सम को पहचानने की कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल। तो अभी तक क्या देखने को मिला कि एक बार एन चार्ट और एक बार पी चार्ट और एक बार NP चार्ट, यही पूछा जा रहा है। लेकिन ये सिस्टम फेल हो गया, मतलब जब नेक्स्ट 2025 की बारी आई, यानी आपका ये लास्ट ईयर का पेपर होगा। अभी की बात करें तो हम, तो ये आपका गुजरात यूनिवर्सिटी SY सेम 4 अप्रैल 2025 का पेपर है। NEP 2020 का ये फर्स्ट एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था। राइट, ये लास्ट ईयर जो आपका फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था एग्जाम, और आपके पास सिर्फ एक ही पेपर है NEP का। कोई बात नहीं, हमने प्रीवियस पेपर सारे देखे, सम तो वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड कंट्रोल लिमिट ऑफ पी चार्ट। देख लीजिए, तो ये पैटर्न चेंज हो गया, एक बार पी चार्ट एक बार NP चार्ट चल रहा था अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें, लेकिन आपका NEP में पहले ही पी चार्ट पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो फॉलोइंग डेटा स्टेट योर कंक्लूजन यूजिंग कंट्रोल चार्ट, और आपको कंक्लूजन भी देना है यूजिंग कंट्रोल चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ भी डेट दिया है 1 से 10 तक। नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड दे रखा है जो कि 50 है, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स दे रखा है जो कि 4, 8, 1, 3, 6, 9, 2, 7, 2, 5। तो क्या देखने को मिला अभी तक कि ये 5 जो सम देखे उसमें से कितने सम आपको, जो 3 सम से राइट वो कौन से पी चार्ट के देखने को मिले, और 2 सम थे जो आपके वो NP चार्ट के देखने को मिले। यानी कहने का मतलब यही है कि दोनों सम एक बाय एक छोड़कर तो पूछा जा ही रहा था, लेकिन लास्ट 2 ईयर में आपको NP चार्ट का ही सम पूछा गया। यानी 2024 का सम और 2025 का सम देख लीजिए, तो बिट्टू कॉपी है, बस वैल्यू थोड़ी सी तो चेंज होगी ना, नहीं तो फिर सम का मतलब क्या रह गया। तो इस क्लास में सर आप क्या करवाओगे? देखिए, सभी सम तो करवाने के लिए उतना भी इनफ टाइम नहीं है, और करवाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज तो आपको अच्छे से सॉल्व करवाई। तो ये सभी होमवर्क में दूंगा, और आपको लेटेस्ट वाला जो लास्ट ईयर का पेपर है 2025 का, इसको हम इस क्लास में अभी सॉल्व करेंगे। तो ये देख लीजिए, आपको मैंने बहुत ही अच्छे से सारे पेपर बताए, ये आप ऊपर से भी देख सकते हो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। यस, 2021 से 2025 तक के पेपर मैंने आपको पेपर के सम्स दिखा दिए मैंने,
और इस क्लास में एक सम हम सॉल्व भी करेंगे, जिससे ऐसा ना लगे आपको कि सर आपने तो एक भी पेपर नहीं करवाया। देखिए मैंने सॉल्यूशन तो इतने अच्छे से करवाया है कि पेपर ना भी करवाता तो भी आपका काम हो जाता, बट पेपर क्या ही तो व्यू पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेपर के सम को, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात यूनिवर्सिटी SY सेम 4 अप्रैल 2025 NEP 2020, यानी आपके लास्ट ईयर का पेपर है। इसी को हम क्या करेंगे, फटाफट से रीड करके सॉल्व कर देते हैं। फाइंड कंट्रोल लिमिट्स ऑफ पी चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट योर कंक्लूजन बाय यूजिंग कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट के हिसाब से आपको यूजिंग का है ना, कंट्रोल चार्ट यूज करना है, यानी आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ पेपर में। सिंपल। सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट कुछ दिनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड आइटम्स आपको 50 दे रखा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स दे रखा है। सिंपल, वैसे हमने इसको 2 बार रीड कर लिया है तो कोई बात नहीं। चलिए अब इसको फटाफट से क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 तरीका है, वैसे हम जो सिंपल तरीका है वही यूज करेंगे। सबसे पहले आपको आंसर लिख देना है। आंसर कैसे लिखोगे तो आपको पता ही है, जैसा दिया है वैसा ही लिख देना है। सबसे पहले डेट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेता हूं मैं। 8 9 एंड ये 10, सिंपल जैसे दिया था वैसे ही हमने लिख लिया डेट। यहाँ आपको n लिखना है। n इज इक्वल टू वॉट, यही जो आपका नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड आइटम्स है। तो सभी में 50 है, तो सभी में आप 50 लिख लोगे एज इट एज। सिंपल, 50 50 50 50 50 एंड 50। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था वैसे का वैसे ही लिखा। और ये डिफेक्टिव आइटम्स को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। तो ये आपको केयरफुली लिखना है। 4 8 1 3 6 9 2 7 2 5 2 7 2 5। तो यहाँ डेट है, यहाँ आपका n हो गया और ये d हो गया। आपको क्या फाइंड आउट कर लेना है, p इजिकल टू फाइंड आउट कर लेना है, जो कि कैसे मिलेगा, d माइनस सॉरी d डिवाइडेड बाय n। यानी अगर सिंपल बताऊं तो ये d इजिकल टू 4 और इसको डिवाइड करोगे 50 से तो आपको कितना मिल जाएगा, वैल्यू 0.08 मिल जाएगा। एक और बताइए सर, तो ये देखिए d इजिकल टू कितना है, 8 है। 8 को आप डिवाइड करोगे 50 से, यानी n इजिकल टू 50, तो कितना मिल जाएगा आपको, 0.16। एक और बता दीजिए सर जिससे हमें आ जाए। तो देखिए ये 1 है, d इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाई 50 कर दोगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 0.02 मिल जाएगा। तो ये आपको कहीं करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो 3 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 0.06 मिलेगा। 6 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 0.12 मिलेगा। 9 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.18 मिलेगा। सिंपल। 2 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 0.04 मिल जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 0.14 मिलेगा। 2 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 0.04 मिल जाएगा। एंड 5 को डिवाइड करोगे 50 से तो ये 0.10 मिल जाएगा। सिंपल। तो ये आपको क्या मिल गया, p की वैल्यू मिल गई है। अब आपको टोटल चाहिए, तो देखिए डेट का टोटल यानी क्या, तो वही आप m लिखोगे। m इज इक्वल टू वॉट, 10। n इज इक्वल टू क्या, 50 लोगे आप, राइट। टोटल नहीं करना है, सिर्फ 50 लेना है। और ये तो हमारे पास है ही टोटल, सॉरी टोटल करना पड़ेगा। 0.8 0.16 0.2 0.6 0.6 0.12 0.18 0.04 0.14 0.04 0.110, यानी टोटल करोगे तो आपको ये सिग्मा p इजिकल टू 0.94 मिल जाएगा। एकदम सिंपल, सो इजी। मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी हुई होगी। अब बाकी की चीजें आपको बस साइड में फाइंड आउट कर लेनी है। मैं कलर चेंज कर लूंगा और मैं यही फाइंड आउट करूंगा। आप यहाँ फाइंड आउट मत करना, आप नीचे लिखना। आपके पास सप्लीमेंट्री है और आपके पास पेजेस भर के दिए होंगे।
मुझे तो क्या स्क्रॉल ना करना पड़े इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो स्टार बनाकर मुझे क्या चाहिए, देखिए मुझे सबसे पहले पी बार चाहिए और इसकी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एम। और सिग्मा पी इजिकल टू कितना है, ये देखिए 0.9, 0.94 डिवाइडेड बाय एम यानी 10 है, तो ये 10 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 0, उसके बाद क्या है, पॉइंट है, तो आप और पॉइंट रखोगे, सिंपल, और ये आपको क्या मिल वैल्यू मिल जाएगा, 0.9 मिल जाएगा। 4 का तो कोई मतलब नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यही आंसर मिलेगा। 2 डिजिट को रीड करोगे तो 0.09 ही होगा। 5 होता तो ये एक ऐड हो जाता। एंड स्टार बनाकर दूसरे चीज क्या चाहिए, 1 माइनस पी बार, तो 1 एज ही रहेगा। पी बार इजिकल टू व्हाट, 0.09, ये रहा देख लीजिए पी बार का। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस पी बार का 0.91 मिल जाएगा। बस ये दो वैल्यू क्यों फाइंड आउट की सर आपने, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में पुट करने के लिए। कौन सी फॉर्मूला सर, जस्ट अ सेकेंड, यस, स्टार बनाकर मैं लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला, नहीं, कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट्स ऑफ पी चार्ट, ये टाइटल दे देंगे पहले, अब लिखेंगे हम फॉर्मूला। तो देखिए तीन चीजें, नंबर 1 सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन इजिकल टू व्हाट, पी बार, और वो तो कितना है आपके पास, ये रहा 0.09, 0.09 सिंपल। एंड नंबर टू क्या है आपका, अपर कंट्रोल लाइन, और इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसकी फॉर्मूला आई होप कि आपको याद होगी, पी बार प्लस 3 रूट के अंदर पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, पी बार इजिकल टू व्हाट, तो 0.09 है, प्लस 3 एज ही रहेगा, पी बार इजिकल टू 0.09 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस पी बार, तो ये रहा ना पूरा का पूरा आंसर 0.91। इसलिए हमने ये चीज को पहले फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है और हमें पता है कि ये दोनों वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमने फाइंड आउट किया। और डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, और स्मॉल एन इजिकल टू 50 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप 50। बस इसको सॉल्व आउट कर लेना है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये 0.09 प्लस 3 एज ही रखिएगा। पहले पूरा रूट सॉल्व करिएगा, कैसे, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 091 डिवाइडेड बाय 50 कर दोगे तो आपको सीधा आंसर कितना मिल जाएगा, 0.0819, 0.09 एज इट एज प्लस 3। पहले आप रूट निकाल लीजिएगा, और ये तो मल्टीप्लाई ही होने वाला है, तो रूट आप निकालोगे 0.0819 का, तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा, 0.2862, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 0.86। सो 0.09 प्लस 0.086 यानी 0.95 आपको मिल गया अपर कंट्रोल लाइन। अब आपको क्या करना है, लोअर कंट्रोल लाइन। तो लोअर कंट्रोल लाइन के लिए कुछ भी नहीं करना, सीधे आंसर लिख सकते हो आप, नंबर 3। पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हाँ, लोअर कंट्रोल लाइन इजिकल टू, फॉर्मूला देखिए ऊपर वाला ही है, पी बार प्लस की जगह बस -3 रूट के अंदर पी बार इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय क्या, एन, यस। तो पी बार इजिकल टू कितना है, 0.09 -3 एज इट एज, और ये सारी वैल्यू है हमारे पास, ऊपर देख लीजिए 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.91 डिवाइडेड बाय व्हाट, 50। और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी है हमारे पास, क्या है ये देख लीजिए, -0.86। सो 0.9 में से आप लेस करोगे 0.86 तो कितना मिल जाएगा, 0.77। बस हो गया काम। बताइए क्या है इसमें, अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन आपने सॉल्व कर लिया, सेंट्रल लाइन भी आपको मिल चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्राफ बनाना है। किसके बेस पर, तो देखिए एक तो सैंपल में जो एक्स बार पर डेट आएगा,
और आपका जो वाई एक्सिस पर क्या आएगा, ये पी आएगा, यानी पी की वैल्यू आएगी। तो बस प्रेजेंट करना आना चाहिए। चलिए फटाफट से ग्राफ भी बना लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो ये देख लीजिए, मैंने पहले से ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। मतलब ग्राफ पे 2 लाइनें बना ली थी। टाइटल दे दोगे आप, ये पी चार्ट बना रहे हो। ये खड़ी लाइन पे आप वाई एक्सिस शो करोगे, और मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ये जो टेढ़ी लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहोगे, और ये आपका 0 हो जाएगा। सो सिंपल, सो इजी। यहाँ आप सैंपल नंबर लिखोगे एक्स एक्सिस पर, या फिर जो डेट दे रखा हो तो डेट लिखोगे। हमारे केस में तो डेट दे रखा है, ये देख लीजिए। डेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम डेट लिखेंगे। 1 से 10 तक है, तो काफी बड़ा चार्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे जिससे ग्राफ अच्छा दिखे आपका। तो ये 0, 1 लाइन स्किप करके हम लिखेंगे 1, अगेन स्किप करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सिंपल। एंड यहाँ आप वही जो पी की वैल्यू है, तो पी वैल्यू प्रेजेंट करोगे। अब इसको प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, आना चाहिए। सबसे पहले छोटी वैल्यू को आपको क्या करना है, कैच करना है। तो देखिए ये 0.02 सबसे मुझे छोटी वैल्यू दिख रही है, राइट। और मेरा जो लोअर सेंट्रल था, मतलब लोअर कंट्रोल लाइन, वो देखिए माइनस में है, सॉरी ये माइनस है, राइट। बट हम इसको 0 पे ही शो करते हैं। चार्ट के अंदर हम 0 तक ही क्या करेंगे, शो करेंगे, सिंपल। उससे नीचे हम नहीं जाते। वैसे चार्ट बनता है नेगेटिव का, पर हम 0 तक इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो अब देखिए, आपको ये दोनों वैल्यू ध्यान में लेनी होती है। अपर की तो चलिए 0.95 है, तो यहाँ रेंज अगर हम देखें तो ये 0.2 हो रही है। लोवेस्ट की बात करूँ तो 0.02, और हाईएस्ट की बात करूँ तो कोई 20 है या नहीं, देख लीजिए 0.18 हाईएस्ट है। अगर हाईएस्ट वैल्यू की बात करूँ तो 0.18 है, यानी क्या, 0.00 से 0.20 तक अगर मैं बनाऊंगा तो भी क्या होगा, ये आराम से वैल्यू आ जाएगा। आप कहोगे यस सर, आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। अगर मैं आपको कहूँ कि 0.2 से अगर मैं वैल्यू बनाऊं तो कहाँ तक आ सकता है मेरा, 0.20 तक आ सकता है। पर ये वाली वैल्यू, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। वैसे ये तो काफ़ी आसमान में है। अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे, जस्ट सेकंड में इसको देख लेता हूँ सॉल्व करके, क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2562, सॉरी ये शायद सॉल्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो मुझे डाउट हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ स्लाइडली सा मिस्टेक है, मेरे सॉल्यूशन शीट में ही गलती थी, फिर भी मैंने इसको पकड़ लिया। देखिए 0.0819 का आप रूट लोगे तो ठीक है, आपके पास वैल्यू आएगी 0. जस्ट सेकंड में इसका रूट चेक कर ही लेता हूँ कि मिल कितना रहा है। थोड़ा सा मुझे डाउट है, कैलकुलेटर से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, रूट 0.0819 का रूट लेना है हमें। यस, तो 0.2862 बिल्कुल सही है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो करके देख लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2862, तो ये सही था आंसर। पता नहीं क्यों मैंने इसको रफ कर दिया, 0.86 ही मिल रहा है, बिल्कुल सही है। और आप प्लस कर दोगे 0.09, तो 0.09 बिल्कुल सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद हो सकता है मुझे डाउट किया तो मैंने इसको चेक कर लिया, बट सही सॉल्यूशन है
गलत नहीं है। तो हाईएस्ट रेंज हमें तो देखिए यहाँ तो 0.02 से, और क्या 0.09 तक बनाओगे? नहीं, या आप चाहो तो इसको आप एज अ शो कर सकते हो 0.91 भी कर दोगे। चलिए बना के देखते हैं। ये देखिए 0 है, 0.02, दो का हम गैप रखेंगे, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10 हो जाएगा ये आपका, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20। अब देखिए आपको कहाँ तक बनाना है। ऐसे तो हम दो का गैप लेके चलते तो हमें 0.22, 0.24 ऐसे ऐसे करते करते तक आपको कहाँ तक जाना पड़ता। तो 0.95 सीधा लिख दोगे, सिंपल। और यहाँ आप क्या करोगे, वो कंट्रोल लाइन पास कर दोगे। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही ऊपर है वो, तो वो बहुत ही ऊपर है और उसका कोई सेंस नहीं है कि आप शो करो। और यहाँ लिख सकते हो आप, इसे कह दोगे आप अपर कंट्रोल लाइन। और जो लोअर कंट्रोल लाइन थी वो तो आपके जीरो पे ही थी, यानी नेगेटिव में हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तो ये जीरो पे भी आप ऐसे पास आउट कर सकते हो बिना कोई टेंशन लिए। तो ये आपका क्या हो गया, लोअर कंट्रोल लाइन हो गया। और सेंट्रल कितने पे था? तो देख लीजिए, सेंट्रल तो है आपका 0.09। सो 0.09 कहाँ आएगा? 0.8 और 0.10 के बीचों बीच। तो बस यहाँ से आपको क्या करना है, इसको पास आउट कर देना है। जस्ट अ सेकंड में इसको बना लेता हूँ। वैसे तो बिना स्केल के टेढ़ी मेढ़ी बनने वाली है, सीधी सी बात है, बट मैं स्पीड में बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो ये सेंट्रल लाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, बस पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग कैसी? तो देखिए 1 पर कितनी वैल्यू है वो आपको यहाँ देखना है। तो ये देखिए डेट 1 है और उस पर वैल्यू है 0.08। तो बस ये पोस्टिंग कर देना है। 1 पर 0.08 कहाँ है? ये रहा 0.08। तो यहाँ डॉट करके सर्कल कर दीजिए। नंबर 2 पर कितनी वैल्यू है? तो ये रहा नंबर 2, डेट नंबर 2, 0.16 है। और ये रहा 0.16, तो नंबर 2 पर 0.16। नंबर 3, आइए चेक करते हैं नंबर 3 पर कितनी है, 0.02। तो ये रहा आपका 0.02 और नंबर 3 पर डॉट करके सर्कल कर दोगे। नंबर 4, ये रहा नंबर 4, 0.06 है। तो ये रहा 0.06 और नंबर 4 0.06। नंबर 5, आइए चेक करते हैं नंबर 5 पर कितना है, 0.12 है। और ये रहा आपका 0.12, तो नंबर 5 और ये रहा आपका 0.12। सिंपल, इसी तरह सारा हम पुट कर देंगे फटाफट से। नंबर 6 पर कितना है, 0.18। ये रहा आपका नंबर 6 और ये रहा आपका 0.18। तो यहाँ आप डॉट करोगे और सर्कल कर दोगे। डेट नंबर 7 पर है 0.04। तो ये रहा डेट नंबर आपका 7 और ये रहा 0.04, डॉट करके सर्कल कर दोगे। डेट नंबर 8 है 0.14। डेट नंबर 8 है 0.14, ये रहा आपका एग्जैक्ट उसके सामने। यस, ऐसे डॉट करके सर्कल कर दोगे, बिल्कुल सही है। डेट नंबर 9, डेट नंबर 9 है आपका 0.04 है। ये रहा 0.04, डॉट करके सर्कल कर दोगे। एंड लास्ट डेट है, डेट नंबर आपकी 10 है, 0.10 है। तो ये रहा 0.10 और ये 10 पर 0.10। सो सिंपल। बताइए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। डेट पर जो वैल्यू दे रखी है, बस ये देखिए, ये गैप आपको लेना आना चाहिए। बस ये गैप को ही आपको लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं है। तो ये आपकी पोस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके 10 तक आपको क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो ये 1 से 2 स्केल से करना जिससे अच्छा दिखे ग्राफ।
मेरे पास नहीं है स्केल, तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10। अब समझ सकते हो मेरी मजबूरी, मेरे पास क्या है, स्केल नहीं है, तो थोड़ी ये लाइनें टेढ़ी हुई। आपका बहुत अच्छा ग्राफ शो होगा आप स्केल का यूज करोगे तो। अब आपका फाइनली सॉल्व हो चुका है सम। अब आपको फाइनल आंसर देना है, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, और वो आप सप्लीमेंट्री में लिखोगे। ग्राफ पेपर पे कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं लिखेगा। वजह मैं बता चुका हूँ, राइट? क्योंकि हो सकता है कई बार नसीब खराब हो और कहीं जल्दबाजी में ग्राफ टूट कर बिखर गया, तो आपका लॉस हो सकता है। तो कंक्लूजन जो है, इसी को फाइनल आंसर माना जाएगा। कैसे लिखोगे सर, ये तो बता दीजिए। ये आपकी लोअर कंट्रोल लाइन है और ये आपकी अपर कंट्रोल लाइन है। क्या अपर कंट्रोल लाइन को कोई भी तोड़ के गया है ग्राफ आपका? नहीं जी, देख लीजिए वो तो कहाँ आसमान में है, 0.95। और नीचे अगर बात करूं तो ये देखिए कहाँ माइनस में था ये, राइट? लोअर कंट्रोल लाइन -0.77 है और ये 0.95 है। तो सारी वैल्यू तो इसके अंदर ही फॉल की। तो आपका प्रोसेस ये क्या है, कंट्रोल में है, तो लिखोगे दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। क्यों? क्योंकि एक भी लाइनों को तोड़ा नहीं है किसी भी पॉइंट ने। तो रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर फॉल्स बिटवीन अपर कंट्रोल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन। ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। सिंपल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन आप आंसर शीट पे नहीं, सॉरी, आंसर शीट पे लिखोगे, ग्राफ पे नहीं लिखोगे। तो ये आपका ग्राफ था, बताइए इसमें क्या है। और ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? तो एकदम आसान चैप्टर है, कोई भी स्टूडेंट को थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमने जो सम सॉल्व किया, ये कौन सा था? तो आपका एनईपी 2020 लास्ट ईयर का पेपर है, 2025 का ये लास्ट ईयर का पेपर था। सेम इसी की तरह सम्स दे रखे थे आपको, जैसा मैंने बताया। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे एक ही टाइप के सम है। अब मैं एक ही टाइप के सम कितने कैलकुलेट करवाऊँ, ये बताइए आप। तो ये सब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल। ये भी आपका होमवर्क है, राइट? अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। मतलब होमवर्क में आप ले सकते हो इन सम्स को और आप सॉल्व करोगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई होमवर्क भी करेगा, राइट? ये सब होमवर्क में आप ले लीजिएगा, क्योंकि एक ही सम कितनी बार आप भी कैलकुलेट करोगे। आप भी 2 सम कैलकुलेट करोगे और फिर कहोगे नहीं सर, हम तो इस चैप्टर के एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो क्यों हम गधा मजूरी करें। तो आई होप कि आपको इस यूनिट में बहुत मजा आया होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।